नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडियन मार्केट के दो जानी मानी एसयूवीज का। पहली रहेगी हमारे पास महिंद्रा थार रोक्स और दूसरी जो हमारे पास एसयूवी है, ये एसयूवी पूरी तरह से इंडियन यूथ का इमोशन बन चुकी है। काफी सारे लोगों का इस गाड़ी को खरीदना गोल है। हो सकता है अगर इंडियन मार्केट से कोई कार ब्रांड एग्जिट करता है तो भाई इंडिया की जीडीपी पे फर्क पड़ेगा, इससे अलग कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर स्कॉर्पियो क्लासिक को महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू कर दिया तो लोगों के दिमाग पे और लोगों की सेहत पे फर्क पड़ने वाला है। इतने ज्यादा मतलब इस गाड़ी से लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अब वैसे तो स्कॉर्पियो क्लासिक को महिंद्रा वालों ने कहीं का छोड़ा ही नहीं, क्योंकि जो फीचर्स आपको ये छोटी मोटी गाड़ी स्कॉर्पियो एन या फिर ये थार बार में लगभग 16-17 लाख रुपए में मिल जाते हैं, वही वाले फीचर्स आपको उससे भी कम फीचर्स आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में 21 लाख रुपए तक की कीमत में जाके मिलते हैं। हालांकि वो बात अलग है, स्कॉर्पियो एन आने के बाद भी स्कॉर्पियो क्लासिक पे आज भी आपको एक साल तक की वेटिंग मिलती है। अब स्कॉर्पियो क्लासिक का जो S11 वेरिएंट है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, इस वेरिएंट का कंपेयर हम थार रोक्स के दो वेरिएंट से करेंगे। पहला रहेगा MX3, दूसरा रहेगा AX3L। MX3 अगर आप मैनुअल में खरीदेंगे तो 18,70,000 का और ऑटोमेटिक में खरीदेंगे तो 20,50,000 रुपए का ऑन रोड मिल जाएगा इंडिया की किसी भी सिटी में डीजल इंजन के साथ। और अगर आप AX3L को खरीदते हैं, यहाँ पे आपको डीजल मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक AX3L में नहीं है। ये आपको 19,80,000 रुपए तक का ऑन रोड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किंग ब्रांड अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक S11 खरीदते हैं तो ये आपको 20,20,000 से 20,40,000 रुपए तक ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन की। तो अगर आप इन दोनों गाड़ियों को डीजल में खरीदते हैं तो डीजल में आपको दोनों गाड़ियों में सेम ही इंजन मिलेगा, बस ट्यूनिंग अलग की गई है। अगर आप इन दोनों गाड़ियों को डीजल में खरीदते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो एमोक इंजन मिलेगा, जो यहाँ पे आपको थार रोक्स में 150 bhp के साथ 330 Nm टॉर्क देगा। लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको 130 bhp के साथ 300 Nm टॉर्क देगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, लेकिन थार रोक्स में आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है। थार रोक्स के डायमेंशंस को देखते हैं तो लेंथ रहने वाली है 4428 mm, हाइट है गाड़ी की 1930 mm, व्हील बेस 2850 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी थार रोक्स की है 57 लीटर, ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 225 mm और गाड़ी का वेट है लगभग 1710 किलो। लेकिन इधर क्लासिक की लेंथ रहने वाली है 4456 mm, विड्थ 1820 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर और वेट है स्कॉर्पियो क्लासिक का लगभग 2200 किलो। तो अगर यहाँ पे आप डायमेंशंस वाइज देखेंगे दोनों गाड़ियों में काफी ज्यादा अंतर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की। तो अगर हम देखेंगे अपनी थार रोक्स के सेफ्टी को, यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। उसके साथ साथ बेस वेरिएंट से 6 एयर बैग, ब्रेक असिस्ट, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, वन टच ड्राइवर विंडो। अब अगर आप MX3 से आगे चलते हैं तो बस यहाँ पे आपको AX3 लग्जरी में एडास ज्यादा मिलेगा, बाकी उससे अलग बिल्कुल सारे फीचर्स सेफ्टी के सेम ही रहेंगे। बात अगर अपनी क्लासिक के यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की जाए तो फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। उसके साथ साथ डुअल एयरबैग बेस वेरिएंट से मिलते हैं, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वार्निंग, एंटी थिफ्ट अलार्म, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, रिमोट सेंटर लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड अलर्ट, फॉलो मी होम हेडलाइट, पैनिक ब्रेकिंग इंडिकेशन, स्टैटिक बेंडिंग टेक्नोलॉजी। ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप वेरिएंट S11 में मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई फीचर्स नहीं मिलते। अब भाई आप इतने से ही अंदाजा लगा सकते हो, मतलब जहां आप लगभग 17.5 लाख रुपए दे देते हो वहां पे आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और उसके साथ साथ काफी तगड़े तगड़े सेफ्टी फीचर्स हैं। लेकिन एक तरफ 21 लाख रुपए लेने के बाद भी फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक और उसके बाद 2 एयरबैग गाड़ी मिल रहे हैं। अब चल लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में, देखते हैं क्या क्या चीजें मिलेंगी। स्कॉर्पियो क्लासिक को जैसे हम अंदर से देखेंगे, ड्राइवर साइड डोर पे आपको पॉकेट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे पॉकेट किसी काम की है नहीं। उसके साथ साथ चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, वन टच ड्राइवर विंडो, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM है, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल नहीं है। सर्कल में स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, क्रूज कंट्रोल, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। MID आपको ब्लू कलर की मिलती है। इस MID का इंडिया का पूरा यूथ पागल है इस MID के पीछे। तो भाई इस MID में फीचर्स कितने भी कम हो, किसी को कोई शिकायत नहीं, सबको चाहिए तो S11 की। यहाँ पे आपको स्पीड और RPM एनालॉग में मिलता है, बाकी सारी चीजें डिजिटल में मिल जाती हैं। उसके साथ साथ जैसे सेंटर कंसोल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स USB मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह यहाँ पे नहीं है। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, एक USB पोर्ट भी आपको मिल जाता है। टाइप C वगैरह गाड़ी में आपको सेकंड रो में मिलता है। सेपरेट 2 आर्मरेस्ट मिल जाएंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक रहेगा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में नहीं है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है स्कॉर्पियो क्लासिक में। लेदर सीट अपॉलिस्ट्री इस गाड़ी में नहीं है। मैनुअल IRVM रहेगा, ऑटो डिमिंग नहीं है। पैसेंजर सनवाइजर पे आपको यहाँ पे छोटा सा मिरर भी मिल जाएगा। बात गाड़ी के सेकंड रो की जाए तो स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको बेंच वाली सीट भी मिलती है और सेकंड रो में कैप्टन सीट का ऑप्शन भी है। जो आपको पसंद आया आप उसको खरीद सकते हैं। सेकंड रो में भी आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, मोबाइल पॉकेट
मिलती है। स्कॉर्पियो क्लासिक को आप 7 और 9 सीटर में खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ थार रॉक्स को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आपको MX3 वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। ड्राइवर साइड डोर पे यहाँ पे आपको अपने ORVM वगैरह के कंट्रोल मिल जाएंगे, पावर विंडो के कंट्रोल। XUV 700 वाला स्टीयरिंग व्हील रहेगा, मल्टीमीडिया और अपना क्रूज कंट्रोल दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको 6 वे मैनुअल हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, फैब्रिक सीट बोल्स्टर रहेगी। MID आपको ओल्ड वाली थार की मिलेगी MX3 वेरिएंट में, और यहाँ पे ओल्ड वाली थार जितनी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप AX3 लग्जरी वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको XUV 700 वाली MID डिजिटल 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ऑटो हेडलाइट, ऑटो वाइपर आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलेंगी, ना ही MX3 और ना ही AX3 में। इन्फोटेनमेंट सिस्टम दोनों गाड़ियों में आपको 10.25 इंच का मिल जाता है, और सेम यहाँ पे आपको सारे कनेक्टिविटी वाले फीचर्स मिल जाएंगे। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा, वायरलेस यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जर मिल जाता है। इसके साथ साथ सेंटर कंसोल में आपको 2 बोतल होल्डर मिल जाएंगे, सेपरेट आर्मरेस्ट मिलता है। कोल्ड ग्लव बॉक्स तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स जरूर मिल जाता है। सनग्लास होल्डर इस गाड़ी में भी है, और यहाँ पे आप मैनुअल AC रहेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ना ही MX3 में मिलेगा ना ही AX3 में मिलेगा, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक के S11 में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा था। USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। 12 वोल्ट थार रॉक्स के फ्रंट में नहीं है, बूट में आपको मिल जाता है। थार रॉक्स के सेकंड रो में भी आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, और थार रॉक्स में भी आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट सेकंड रो में दिया गया है। अब दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर थार रॉक्स हर पॉइंट में यहाँ पे आगे निकल रही है तो आप इस वीडियो को छोड़ने के बाद जाके थार रॉक्स ही खरीद लें। अभी इस वीडियो को पूरा देखो। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की। जैसे हम थार रॉक्स को फ्रंट से देखेंगे, यहाँ पे आपको फुल्ली अपनी LED सेटअप मिलने वाला है, लेकिन फॉग लाइट्स आपको इस गाड़ी में इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, ना ही MX3 में और ना ही AX3 में। ऑटो वाइपर वाशर यहाँ पे आपको नहीं मिलते। फॉलो मी होम हेडलाइट बेस वेरिएंट से ही मिल जाती है, LED में टर्न इंडिकेटर रहेंगे। साइड प्रोफाइल थार रॉक्स की जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको 18 इंच के स्टील लिम मिलने वाले हैं। अलॉय व्हील्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते, और यहाँ पे आपको साइड में अपनी गाड़ी के काफी अच्छे लुक्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल अपने ORVM है, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ये नहीं है। थार रॉक्स के टेल में चलेंगे तो यहाँ पे हमें गाड़ी में स्पेयर व्हील के ऊपर ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे एक मस्कुलर सा कवर लगा के दिया गया है, और ऊपर LED में हाई स्टॉप माउंट लैंप मिलता है। वाइपर वाशर डिफोगर तीनों चीजें मिलेंगी AX3 MX3 दोनों ही वेरिएंट में। उसके साथ साथ LED टेल लाइट्स दोनों गाड़ियों में सेम रहेंगी। रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रियर में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। इधर स्कॉर्पियो क्लासिक को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम के साथ अपनी फ्रंट ग्रिल मिलने वाली है। उसके साथ साथ LED में आपको डे टाइम रनिंग लाइट दो जगह मिल जाती है, हेडलाइट में भी और बम्पर पे भी। उसके साथ साथ डुअल बैरल स्कॉर्पियो में आपको डुअल बैरल हेलोजन हेडलाइट मिल रही है प्रोजेक्टर के साथ। अब थार में आपको LED मिल रही है तो ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि स्कॉर्पियो की जो हेडलाइट है ये आज भी थार रॉक्स से बेहतर है। अब स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको कॉर्नरिंग लाइट तो मिल रही है, लेकिन जो ये आपकी डुअल बैरल है तो ये काफी अच्छी है। लो बीम अलग और हाई बीम अलग, मतलब इसका थ्रो काफी अच्छा रात में पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल रही है, तो इसके काफी सारे अपने एडवांटेज है। जब आपको रेन में आप गाड़ी चला रहे हो, रेनी सीजन में, या फिर आप गाड़ी को फोग में लेके चलते हैं धुंध में, तो स्कॉर्पियो क्लासिक की हेडलाइट ज्यादा कामयाब रहेगी आपकी सर्दियों में भी। जब आपकी ये थार रॉक्स सामने का दिखाना बंद कर देगी स्कॉर्पियो क्लासिक, उसके बाद भी आपको सामने की विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। अब स्कॉर्पियो क्लासिक के साइड में आपको डायमंड फिनिश में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑल ट्रेन टायर वगैरह कुछ नहीं मिलता। गाड़ी के साइड में आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे आपको B और C पिलर मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। गाड़ी पे आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी। टेल सेक्शन में आपको गाड़ी में LED प्लस हेलोजन में टेल लाइट्स मिलने वाली है। 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, वाइपर वाशर डिफोगर तीनों चीजें मिलती है, और यहाँ पे आपको रियर में स्पॉइलर भी मिल जाता है। अब मेरे हिसाब से गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी, डायमेंशन सब कुछ हम देख चुके हैं। बात कर लेते हैं किसको कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए। तो भाई अगर आपको खरीदनी ही स्कॉर्पियो क्लासिक है, वैसे तो मैं भी स्कॉर्पियो क्लासिक लवर ही हूँ, तो इस गाड़ी की बुराई करते मुझे भी मतलब थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अगर आपको खरीदनी स्कॉर्पियो क्लासिक ही है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल फिर तो आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, स्कॉर्पियो क्लासिक ही लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज और आपको लगभग 2 या 3 लोग ही आप गाड़ी में चलते हैं, या फिर आप 5 लोग ही गाड़ी में चलते हैं, तो भाई हर तरीके से वैल्यू फॉर मनी गाड़ी थार रॉक्स है। स्कॉर्पियो क्लासिक को बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि जो थार रॉक्स है इस गाड़ी का वेट भी स्कॉर्पियो क्लासिक से कम है, और यहाँ पे आपको BSP वगैरह भी अच्छी मिल रही है। तो भाई अगर आप ड्रैग ब्रेक के भी शौकीन हैं तो स्टैंड जो बूस्ट है वो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक से थार रॉक में बेहतर मिल रहा है। थार रॉक्स में आपको बड़े पहिए मिल रहे हैं, उसके साथ साथ LED में आपकी हेडलाइट वगैरह है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में सारे काम के फीचर्स मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको बेसिक्स जो नीड होती है वो आपकी सारी थार रॉक्स में फुलफिल हो रही है, लगभग 18.5 लाख रुपए में।